तो हाय, मैं देवधन अग्रवाल, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम 28 मार्च बैच। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम? मेरा नाम महेश सिद्धे है। मैं महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र का पलूस में से। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या करते थे आप अभी इससे पहले? इससे पहले मैं मोबाइल में फील्ड में ही था सर, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज उसमें नहीं मिला था। किस लेवल पे काम कर रहे थे? मैं इसे मतलब कि छोटे मोटे काम करता था, ज़्यादा डीप लेवल में नहीं करता था। सीपीयू एमएमसी उठाते थे? नहीं CPU नहीं, हार्डवेयर का कोई काम नहीं? ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, पर आईसी को तो उठाते ही नहीं थे? नहीं IC को ज़्यादा आईसी को उठाते ही नहीं थे। और कभी कोई बड़ा फॉल्ट आया या डेड फोन बनाना हुआ, उसका तरीके पता थे नहीं, आपको? तरीके पता नहीं थे। नहीं, बस ये था कि यूट्यूब से जो देख लिया, जो नॉलेज ले लिया, सिंपल है। बस। पर अपने नॉलेज को और अच्छा करना चाहते थे, अच्छा करना चाहिए। और एक सही तरीका पता करना चाहते थे। यस सर। कि सर सही तरीका क्या है, हाँ, कहाँ से शुरू करें, कहाँ कहाँ खत्म से करें। खत्म करें। तो वो एशिया टेलीकॉम से मिला कि नहीं मिला? बहुत मिला सर, मतलब हैट्स ऑफ सर सबको अच्छा, बहुत मिला। तो डे 1 से जो 28 तारीख से हमारी क्लास है, हाँ, अभी तक आपने लाइव पावर आईसी पूरी लगा के पूरी लगा के आपने सीपीयू लगाया, CPU लगा। सीपीयू कंपटीशन में बैठे। हाँ अभी हमने डुअल डेकर की रैम भी क्लीन की। हाँ सर। वो कैसा अनुभव रहा डुअल डेकर की रैम और ब्लैक पिस्टेड दोनों की बात करूंगा? ब्लैक बस्टर्ड सब मैंने बस सुना था कि बहुत के कोई करता नहीं है, कोई कर नहीं सकता है, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ के स्ट्रिक से पता चलता है कि सब कुछ और अपन देखो कितनी अलग अलग ट्रिकें निकाले हैं। बहुत अपन ने पहले अलग तरीके से किया, फिर अपन ने आखिरी में एक अलग निंजा हर एक- ब्लेड यूज की। हर एक ट्रिक है एशिया टेलीकॉम के पास, हर एक ट्रिक। तो उससे काम आसान होता है। यस सर, काम सबको आता है, पर आप सरल तरीके से करना। बराबर। ठीक है। तो यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है? पढ़ाने का तरीका अगर सर कोई आता है फ्रेशर, तो उसको समझ में आता है, आएगा यहाँ पर? पक्का आएगा सर, लेकिन जिसको सीखने की ये हो, क्षमता हो, वही यहाँ आएगा। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, नहीं तो आगे टाइम पास के लिए टाइम आए पास के लिए तो आओ ही नहीं। वो तो कहीं भी नहीं सीखेगा। नहीं चाहिए ही नहीं है। नहीं तो ये बिठाएंगे भी नहीं, तो मैं लगता है हम बिठा लेंगे। नहीं सर। अरे तो यही तो चीज है। अब मेरा एक्सपीरियंस, अगर टाइम पास वालों को बिठा लूंगा तो फिर पूरा बिजनेसमैन बन जाए। टाइम पास वाले होते यहाँ- तो टाइम पास वाले होते तो ये पूरा इंस्टीट्यूट भर जाता। मैं जिस दिन टाइम पास वालों को बिठाऊंगा उस दिन मैं पढ़ाना आना बंद कर दूंगा। ठीक। मैं सिर्फ टीचर रखूंगा, हाँ सर, क्योंकि फिर मुझे पढ़वा नहीं ना, कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन कैसा पढ़ा रहा है, यही तो हो रहा है इंडिया में। यही तो और मुझे तो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ही अगर ऑनर हूँ तो मुझे पता है कि कैसे लेके जाना है। यस सर। हमारे साथ एमडी सर है, हम हैं, हाँ। और भी टीचर हैं। एमडी सर का प्रैक्टिकली नॉलेज कैसा है? अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो क्या उससे वो आईसी निकाल के लगवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, गारंटी है। गारंटी है। हाँ। अच्छा, तो ये सब तो ठीक है। आपने पूरा डेट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन की बात करते हैं। हम डायग्राम को खोलेंगे, फोन आएगा, एक डायग्राम खुलेगा, एक साइड बन जाएगा, Xiaomi का बन जाएगा। वीवो ओप्पो के कैसे बनेंगे? उसके तो डायग्राम ही नहीं होते हैं, और फिर डायग्राम से नए लोग सीख भी नहीं पाते बहुत जल्दी, क्योंकि इतनी लाइनें इतनी सारी जगह पे जाती हैं, वो क्लियरेंस नहीं होता। तो क्या लगता है? नहीं सर, एशिया टेलीकॉम में डायग्राम की जरूरत नहीं है। एशिया टेलीकॉम में आने के बाद ही पता चलता है कि यहाँ डायग्राम की जरूरत नहीं है। डायग्राम सिर्फ आप कंफर्म करने के लिए या सही वे है क्या नहीं ये देखने के लिए है, लेकिन डायग्राम के बिना भी आप कर सकते हैं। किसी मॉडल का आपके पास डायग्राम नहीं भी होगा, वो कैसे करना है, क्या करना है, ये एशिया टेलीकॉम के पास ट्रिक है। बिल्कुल। और ये ट्रिक जो हम बताते हैं, एक्सपीरियंस आपको, अच्छा एक्सपीरियंस झलकता है? आपको लगता है कि एक टीचर एक एक्सपीरियंस है? पढ़ा तो सभी रहे हैं, देखो इंडिया में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। जी सर। आप इतने हजारों वीडियो, हजारों टीचर देखेंगे, बट आप उनके तरीके और जब आप मेरा तरीका देखेंगे तो आपको समझ में खुद आएगा कि एक फोन को लेकर एक कैपेसिटर ढूंढना, और एक बिना डायग्राम के किस तरीके से उसको वही कैपेसिटर ढूंढ के लाना। वही तो क्या मतलब कि बोलना मेरे को इतना एक्सपीरियंस है ये अलग बात है, और लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाना ये अलग बात है। ये अलग बात। मतलब कि पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं, वो कैपेसिटर कहाँ है, वो रजिस्टर कहाँ है, ये बिना डायग्राम के करते हैं, फिर हम डायग्राम में बताते कि वो देखो वहाँ है, हाँ, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। फिर वेरीफाई करने के लिए डायग्राम है। डायग्राम लेते हैं कि देखो हमने कुछ बताया, ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत बताया। हाँ। हम अपने आप को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं, अपने आप को वेरीफाई करते हैं कि हम बराबर है कि नहीं। तो हमारी फीस में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में 2-2 बार पढ़ सकते हैं, तो इतनी फीस देकर क्या मतलब निकलता है? लोग ये सोचते हैं कि मैं 10,000 में भी सीख जाता हूँ, 20 में भी सीख जाऊंगा, सब एक जैसा ही पढ़ा रहा है, सबने बोर्ड ही खोल के रखा है, सारे टीचर यही हैं, फिर क्या मतलब, क्या कंसेप्ट है? थोड़ा क्लियर करो।
नहीं ये क्या पॉलिसी है, लोगों बच्चों की क्या पॉलिसी है दिमाग? नहीं सर, 10,000 में 10,000 का ही पढ़ाएंगे। और ये जो फीस है उसमें सब ए टू मतलब कि जीरो लेवल से लेकर मैं कह रहा हूँ 50,000 भी कोई और ले ले, पर हमारे जैसा नहीं, हमारे जैसा नहीं हो सकता। 100% देने की क्षमता है क्या? मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट जो भी कोई करे। क्योंकि देखो जो वक्त हम देते हैं, जो डेडिकेशन हमारा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टाइमिंग, डिसिप्लिन, वो सबका नहीं रहता है। नहीं सर, अब डिसिप्लिन बोले तो मुझे मेरे स्कूलों की याद आ गई। मैं 2000 साल में जब स्कूल में था तभी की मेरे की याद आ अब गई। वो अच्छा है कि नहीं? नहीं, बहुत हमारे अच्छा, लिए बहुत अच्छा। सीखने आया हमें। मैंने वो मुझे नहीं लगा था कि मैं वो पल बाद में कभी एंजॉय कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं कर गया। मतलब कि सुबह जैसे कि 7 बजने को मतलब कि 7 बजे अपने को क्लास के जाना है, तो मैं सुबह मेरा कॉलेज भी था 11 में 7 बजे। उस टाइम की याद आ गई मुझे कि चलो उठो, जाना है 7 बजे, कुछ भी करके क्लास के जाना है, क्लास अपना है। तभी तो आप देखो कि स्कूलों की सारी चीजें याद होती हैं, सब वक्त याद होता है, कॉलेज का कुछ याद नहीं होता है। कॉलेज का ना डिग्री काम में आती है। बहुत लोग ऐसा नहीं है, बहुत लोग कॉलेज में भी बहुत अच्छा करते हैं, पर डेडिकेशन आप में भी होना चाहिए ना। कॉलेज में मानते हैं कि टीचर इतना वो नहीं होते, डेडिकेट नहीं होते, पर स्कूलों में आप देखो छड़ी पड़ जाती है। बराबर है। आप और डिसिप्लिन घंटी बजी नहीं कि आपको अंदर आना है। बराबर है। यही हमने यहाँ रखा है। यस सर। ये महाराष्ट्र से आने वाले हर स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं महाराष्ट्र के हर आने वाले स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि जो सीखना चाहते हैं और दिल से सीखना चाहते हैं वही यहाँ आ जाए। थोड़ा जूम करके करना। हाँ, अच्छा। हाँ, जिसको नहीं सीखना है, टाइम पास करना है, या वो सीखना है और छोटा मोटा दुकानदार, वो आई नहीं यहाँ पे। अच्छा, सॉफ्टवेयर किया, हार्डवेयर किया, एमएमसी यूएफएस किया, तो यूएफआई और जेटेक बहुत हुआ है। लोग या तो यूएफआई सिखा देते या तो जेटेक, हमने दोनों सिखाया। आप दोनों सीखा है। तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या बताएंगे आप कुछ? एमएमसी का मैं एमएमसी का हाँ, एमएमसी चेंज हाँ एमएमसी चेंज बताइए थोड़ा सा। और मैं मराठी में बताऊंगा बिल्कुल, सर, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। महाराष्ट्र लोगों को जी। पता चले कि ये चीज क्या है। और लोगों को ये भी पता चले कि आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप महाराष्ट्र के ही हैं, वही- मराठी हैं आप। वही, बोलो, बोलो। मराठी में बात बोलो, बोलो। आपसे. तर कसं आहे की आपण ज्यावेळेस एमएमसी चेंज करतो मोबाईल मधली, तर बऱ्याच जणांना काही माहिती नसतं त्याच्याबद्दल की बाबा एमएमसी काय आहे, कसे चेंज करायची. बरेच जण चुकतात. काही जणांना इथं असं शिकवलं जातं की इथं कॉल तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही रीड करता एखादा आयसीचं इन्फॉर्मेशन घेता, तर तो लॉक कसा वाचला जातो हा पण हे इथं शिकवलं जातं की जे कोणाला माहित नाही. आपण जर एखादा बॉक्स घेतला किंवा काय घेतलं तर आपल्याला त्याच्याबद्दल कोणतीही माहिती नसते आणि आपण काय करतो की हा कोणी तर ह्याने फोन केला, त्याने सांगितलं हा इथं क्लिक करा, तिथं क्लिक करा, आपण करतो आणि त्याचा काही याचा उपयोग नाहीये. आपण प्रत्येक सीपीयू साठी, प्रत्येक एमएमसी साठी वेगवेगळे असं म्हणजे ठरलेलं असतं. हे इथं सगळं शिकवलं जातं, एक्सप्लेन केलं जातं. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण ज्यावेळेस आयसी आपण बसवतो त्यावेळेस त्याची कॉम्पिटेटिव्हिटी म्हणजे आपण तोच आयसी त्याच बरोबर आहे का तो आपण बघितला, चेक केला पाहिजे. आणि ते आपण चेक करण्यासाठी आपल्याला अजून बऱ्याच जणांना माहित सुद्धा नसेल की ह्याच्याबद्दल एक सॉफ्टवेअर पण असतं की त्या सॉफ्टवेअर मध्ये आपण एखादं आयसीचा नंबर आणि त्याला अल्टरनेट नंबर आपण देऊ शकतो. त्याच्यानंतर आपण तो आयसी काढल्यानंतर आपण त्याला फॉर्मॅट करतो. फॉर्मॅट केल्यानंतर त्याला टेस्ट केली जाते. टेस्ट केल्यानंतर आपण त्याची टेस्ट व्यवस्थित असेल तर आपण तो त्याला त्याच्यामध्ये एक ज्या फाईल्स असतात, पार्टिशन फाईल्स, ज्याने की दोन त्याचा पोर्ट तयार होतो. तर तो पोर्ट तयार करण्यासाठी त्या फाईल्स आपण ते जो सीपीयू असेल, क्विल्कॉम असेल, मेडियाटेक असेल किंवा अजून अदर कुठला एसपीडी असेल तर त्या रिलेटेड त्याच्या फाईल्स त्याच्यामध्ये हे केल्या जातात. मग त्याच्यापासून आपण तो काढून आयसी ज्यावेळेस फिट करतो त्यावेळेस आपण ज्यावेळेस आयसी बोर्डला फिट करतो ना त्यावेळेस आपल्याला तो पोर्ट तयार करतो. पोर्ट तयार केल्यानंतर आपल्याला समजतं आपला सीपीयू झालाय नाही झालाय, तर त्याच्यामुळे समजतं. नंतर दुसरी गोष्ट आहे की ईएनजी फाईल ही बऱ्याच लोकांना माहित नसेल, पण ईएनजी फाईल ही अशी फाईल आहे की हा इंजिनिअरिंग मोड असतो की जेणेकरून आपण म्हणजे कंपनीने एक टेस्ट फाईल दिलेली असते की त्याच्यामध्ये कुठल्याही मोडमध्ये न जाता आपण त्या मोडमध्ये आपलं सिक्युरिटी काय जे असतील, बेसबँड म्हणा, आयएमई म्हणा, हे काय सिक्युअर असते. हे काय कुठं लाईव्ह सांगितलं जात नाहीये. तर हे आपल्याला ओरिजिनल जो आयएमई असतो ते आपल्याला चेंज करण्यासाठी ह्याचा उपयोग होतो. तर ह्या फाईल मला नाही वाटत की 80 ते 90% लोकांना तरी एनजी काय असतं तेच मला माहित नसेल. भले ते सॉफ्टवेअर करत असतील, रोज 10 मोबाईल करत असतील, 20 मोबाईल करत असतील, पण त्यांना ह्याचं काय नॉलेज नसणार आहे. ते फक्त कुठेतरी युट्यूबवर क्लिप बघायची आणि त्याच्याबद्दल करायचं, एवढं फक्त माहिती असणार. तर ती फाईल काय असते ते हे पण त्यांनी सगळं सांगितलं. त्याच्यानंतर ते आरपीएम जी की असते ते पण कोणाला माहित नाहीये, कोणाला म्हणजे काय असतं ते पण माहित नाही. ऍक्च्युली हार्डवेअर की असते की ज्यावेळेस आपण सीपीयू आणि एमएमसी आपण ते कॉम्बिनेशन करण्यासाठी ही की असते. तर
हे बऱ्याच जणांना माहित नाहीये. फक्त आपलं जातात 2 क्लिक करतात आणि तेवढं. पण आपण ते का करतो ह्याची सुद्धा त्याला रिझन माहित नाही. आपण का केलं जातं त्याच्या मागचं रिझन काय हे पण ते त्यांना माहित नसतं. फक्त बटन दाबायचं सोडायचं एवढंच. वेरी गुड, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा एक टेक्नीशियन पहले बेस्ट फिर एक टीचर बनना है आपको. यस सर, बनेंगे आप? जरूर सर. आपके लिए सर्टिफिकेट और ये एक बुक है, इस पे आप बहुत सारी डिटेलिंग ले सकते हैं. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. ऑल द बेस्ट महेश, जाओ आओ. तुम भी ऐसी मराठी बोलोगे हैं? चलो अच्छी बात है.